अमेरिका के व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के बीच हुई लंच बैठक को लेकर सियासी गलियारों में हलचल है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस मुलाकात पर चुटकी लेते हुए न सिर्फ पाकिस्तान पर निशाना साधा बल्कि अमेरिका को भी याद दिलाया कि वह 9/11 की त्रासदी को भूले नहीं। थरूर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आसिम मुनीर ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश की और इसके इनाम के तौर पर उन्हें व्हाइट हाउस में लंच पर बुला लिया गया। थरूर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि जनरल साहब को इस भोज के दौरान सिर्फ पेट नहीं दिमाग भी भरा हो, यानी कुछ फूड फॉर थॉट भी मिला हो। उन्होंने व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान का हवाला देते हुए कहा कि ट्रंप के लिए नोबेल की सिफारिश के तुरंत बाद ही ये लंच हुआ, जो संयोग कम सियासी सौदा ज्यादा लगा। इतना ही नहीं, थरूर ने इस मुलाकात को लेकर अमेरिका की मंशा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को ये दो टूक संदेश दिया होगा कि आतंकवाद को समर्थन देना अब किसी भी वैश्विक नीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अमेरिका को ओसामा बिन लादेन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले को नहीं भूलना चाहिए। थरूर ने आगे कहा कि अगर ट्रंप ने किसी पर दबाव बनाया है तो वह केवल पाकिस्तान ही हो सकता है, भारत। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी मध्यस्थता की मांग नहीं करता और न ही पाकिस्तान के साथ समानता का आधार पर कोई बातचीत चाहता है। उन्होंने कहा, आतंकवादियों और उनके पीड़ितों के बीच कोई समानता नहीं हो सकती और मध्यस्थता की बात वही कर सकते हैं जो इतिहास भूल गए हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि भारत का प्रतिनिधिमंडल जहां अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मिला, वहीं मुनीर सीधे राष्ट्रपति ट्रंप से लंच पर मिलते हैं। तो क्या ये इससे कोई कूटनीतिक असंतुलन पैदा होता है? थरूर ने इस आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही ट्रंप से मिल चुके हैं और संसद की ओर से गए प्रतिनिधि मंडल का उपराष्ट्रपति से मिलना संसदीय परंपराओं के अनुरूप था। थरूर का ये तीखा बयान ऐसे समय पर आया जब भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में 4 दिन तक सैन्य तनाव चला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण एशिया की स्थिरता को लेकर चिंता जताई जा रही है। ऐसे में व्हाइट हाउस में हुए लंच को महज भोज नहीं, एक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। अब ये तय करना बाकी है कि ये संदेश किसके हक में गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।